एक्सरसाइज जो आप बता रहे हैं, वो कैसे होती है? उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स दीजिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक तरह से एक बात लेके चलते हैं कि किसी को हाथ धोने की ओसीडी है। अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी छोटी साइकिल होगी, अभी मैं साइकिल एक्सप्लेन करूँगा। ओसीडी का ट्रीटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, जो भी ओसीडी फाइटर जो हमारे ओसीडी कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करता है इमोशनल सपोर्ट के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, जो कि सेम काइंड ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सेम ओसीडी से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उनका होता है वो होता है कि ओसीडी कैसे ठीक होगी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है जिनका नाम है आकिब हुसैन, जो एक बुक के ऑथर हैं, योर ब्रेन लाइज, जो एक यूट्यूबर हैं, जो एक सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर है। आज हम जानेंगे कि एनएलपी क्या होता है, इससे ओसीडी को कैसे ठीक किया जा सकता है, और बहुत सारे सवाल जो कि 18 दिसंबर को हमारे ऑनलाइन सेशन में ओसीडी फाइटर्स ने पूछे थे। सो अगर गाइज आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ocd.comedy को अभी नीचे से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं नई वीडियोस बनाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए आकिब जी, स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन रहेगा। देखिए, ओसीडी के बारे में हमारे बहुत सारे जो है ऑनलाइन सेशंस हो चुके हैं, और जितने भी हमारे ओसीडी फाइटर्स हैं आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं मानता हूं कि अगर वो कम्युनिटी के एक पार्ट हैं तो बहुत हद तक वो ओसीडी के बारे में जान चुके होंगे। तो उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ओसीडी क्या होता है, वो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं एक सबसे पहले क्वेश्चन से, जो आज का हॉट टॉपिक है, एनएलपी। कैसे एनएलपी जो है, एनएलपी होता क्या है और इसका एक प्रोसीजर जो है वो क्या है, वो आप अपने वर्ड्स में एक बार, प्रोफेशनल के वर्ड में हम एक बार जानना चाहते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर एनएलपी को आज बड़ा एक हॉट टॉपिक माना जाता है, लेकिन आज से अगर 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर हम जाएंगे तो इतना वो हॉट टॉपिक नहीं था। तो अभी ये पॉपुलर हो रहा है क्योंकि अभी ये आउट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ है और लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। तो अब ये इंडिया में भी अब धीरे धीरे आ रहा है और लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। एनएलपी का सिंपल सा एक मतलब है, दैट इज एनएलपी। एन मीन्स न्यूरो, न्यूरो मीन्स आपका दिमाग। L means linguistic, linguistic means language, and P for programming। जैसे कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग होती है, तो इसका मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। यानी हम दिमाग की लैंग्वेज जो होती है उसको हम कैसे प्रोग्राम कर सकें ताकि वो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके, और हमारे जितने भी हमारी ये दुख और परेशानियां हमारी लाइफ में आ रही हैं, इससे हम कैसे ही दूर हो सके। तो बेसिक सी सिंपल सी चीज ये है कि अपनी दिमाग की जो हमारी लैंग्वेज है इसको कैसे ठीक कर सके। जैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में अगर वो सेट हो जाए तो उसी प्रकार से वो चलती है। इसी तरह एनएलपी में दिमाग की लैंग्वेज इस तरह सेट हो जाए, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, जिस तरह वो परसेप्शन सेट हो जाए तो हमारा दिमाग भी उस हिसाब से चलने लग जाता है। तो ये एक छोटा सा मतलब हुआ, और इसका ये बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं कि जैसे इसमें कुछ टूल्स हैं, इसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि मेनली ओसीडीज फाइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और भी जितने भी हमारी लाइफ में ऑटो इम्यून डिजीज हैं या माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस चीज़ में उनका बहुत फायदा लोगों को उठता है। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ओसीडी फाइटर्स से बात करी है, बहुत लोगों को क्योर भी करा है। तो एनएलपी से ओसीडी का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट फायदा मिलता है। तो जैसे कि आपने बताया कि एनएलपी का एक प्रोसीजर है और ओसीडी फाइटर्स इससे अपनी एक एक्सरसाइज है ये, तो इसको हम यस, थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि एक एक नया एक इंसान है, एक ओसीडी फाइटर है, आपके पास आता है, वो पूछता है कि भाई आकिब जी, मुझे जानना है कि एनएलपी से मैं कैसे क्योर हो सकता हूँ। तो वो आप उसको कैसे समझाते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर होता है? कुछ उसके बारे में टिप्स या कुछ थोड़ा सा और इसको जानकारी दीजिए। यस, बिल्कुल कि जब सबसे पहले भी कोई भी हमारे पास कोई इंसान आता है अपनी ओसीडी प्रॉब्लम को लेके, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको किस टाइप की ओसीडी है, क्योंकि एक तरह की ओसीडी नहीं होती है, कई तरह की ओसीडी होती है। जैसे किसी को बार बार हाथ धोने की ओसीडी होती है, किसी को बार बार
लॉक लगा है उसका डोर का, अगर वो नहीं लगा है तो उसको परेशानी होती है, किसी को क्लीनलीनेस की होती है, साफ सफाई की होती है, किसी को गॉड्स ओसीडी होती है, किसी को थॉट्स ओसीडी होती है। अलग अलग प्रकार से चैनलाइज करते हैं कि इस इंसान को किस तरह की ओसीडी है, और उसके इस हिसाब से उसे हम एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। एक्सरसाइज मेनली दो तीन तरह की होती है मेन। जैसे अगर किसी को हाथ धोने की ओसीडी है, तो अगर उसको हाथ धोने की ओसीडी है तो उसका जो जितनी भी ये सारी ओसीडीज है, उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो है हमारा थॉट्स। अगर ये सारी चीजें, ये इतनी सारी ओसीडीज निकली तो एक ही ओसीडी में से ही है, जो कि है थॉट्स। तो अगर हम उसके थॉट्स को ठीक कर सकें, यानी उसके जो थॉट्स में, जो हमारे ब्रेन में थॉट्स चलते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है उसको प्रोग्राम कर सकें, थॉट्स को ठीक कर सकें, तो इस तरह से हम उसकी पूरी सारी ओसीडीज को ठीक कर सकते हैं, चाहे एक ओसीडी हो, चाहे उसको कितनी भी ज्यादा ओसीडी हो। एक्सरसाइज जो आप बता रहे हैं वो कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दीजिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक तरह से एक बात लेके चलते हैं कि किसी को हाथ धोने की ओसीडी है। अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी छोटी साइकिल होगी, अभी मैं साइकिल एक्सप्लेन करूंगा, जितनी भी छोटी साइकिल होगी वो छोटी साइकिल ओसीडी होती है, और जितनी बड़ी साइकिल होगी वो ओसीडी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ओसीडी नहीं होता है? सपोज कि मैं एक रोड से जा रहा हूं और मुझे साइड में एक मिठाई की शॉप मिलती है। अब मिठाई की शॉप को मैंने देखा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। वहां मैंने गुलाब जामुन खाने का मेरा मन करा, ये हुआ मेरा सेकंड स्टेप। वहां मैंने पैसे दिए, गुलाब जामुन खरीदा, ये हुआ मेरा थर्ड स्टेप। फिर मुझे गुलाब जामुन मैंने खाया और मुझे अच्छा लगा, ये हुआ मेरा फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप। तो ये एक लंबी साइकिल है, तो इसको हम ओसीडी नहीं कहेंगे। जितनी छोटी साइकिल होगी वो ओसीडी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे हाथ धो लेना चाहिए, और मैंने हाथ धो लिया, तो ये खाली इसमें हुए दो स्टेप। तो ये साइकिल छोटी है, तो ये ओसीडी है। तो अब जितनी भी जो ओसीडीज होती हैं, इसमें साइकिल हमेशा छोटी होती है, 2 या 3 स्टेप होते हैं। सपोज कि हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि मैंने ये किवाड़ ठीक से नहीं लगाया है, फिर हम उसको किवाड़ ठीक से लगाने चेक करने जाते हैं। तो दिस इज ओनली 2 स्टेप। तो ये छोटी साइकिल है, तो ये ओसीडी है। अब हमें इसको ठीक करना है, तो हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं, जितनी भी छोटी साइकिल को अगर हम बड़ा कर दें तो वो ओसीडी नहीं रहेगी। तो सिंपल सी एक एक्सरसाइज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आपके दिमाग में अगर आपको बार बार हाथ धोने की ओसीडी है, और आपके दिमाग में एक थॉट आता है, आपका मन अंदर से बोलता है कि मुझे हाथ धो लेना चाहिए, और आप हाथ धो लेते हो, तो इसके बीच में आपको एक और आउटर, अगर आपके दिमाग में अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे हाथ धो लेना चाहिए, तो आपको बाहर से उसे काउंटर करना है, उसे अपने आप को बोलना है कि क्या मुझे सच में जरूरत है हाथ धोने की। अब अपने आप को, अपने हाथों को देखो, अगर आपके हाथ आपको साफ दिखेंगे तो आपको जरूरत नहीं है, तो यानी कि आप हाथ धोने अब नहीं जाओगे। तो ये हुई एक, इसको हमने खींच के बड़ा करना है, इस साइकिल को हमें जितना बड़ा हो सके उतना करना है, तो वो ओसीडी नहीं रहेगी। आपके मन में एक ख्याल आता है कि हाँ, क्या मैंने कुंडी लगा दी होगी, तो आपके मन में एक ख्याल आया कुंडी लगा दी होगी, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जब पिछली बार मैं कुंडी लगाने गया था तो मैंने लगा दी थी। तो अपने आपको बोलना है ये कि हाँ, मैंने पिछली बार लगा दी थी, तो अब मैं क्यों जा रहा हूँ। तो फिर हमने इस आउटर पार्ट से, अपने जो इनर हमारी जो माइंड है, जो हमारा हमको बोल रहा है कि क्या मैंने कुंडी लगा दी होगी, हमने आउटर से उसे कंट्रोल करा है, तो वो 2 स्टेप नहीं हुआ है, वो अब 3 और 4 स्टेप में कन्वर्ट हो गया है। तो जो ये ओसीडी बड़ी, ये स्टेप्स बड़े हो जाएंगे, तो वो ओसीडी नहीं रहेगी। आकिब जी, जैसे आपने बताया कि मुझे पता है कि मैंने दरवाजा डोर बंद कर दिया है, या मैंने हाथ धो लिया और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ साफ हैं। ये तो एक जैसे कि एक जो ओसीडी वॉरियर हो, जिसको थोड़ी सी सीवियर ओसीडी है, अब वो, उसको पता है इस चीज का कि हाँ भाई मेरे हाथ साफ हैं, लेकिन उसको ये भी पता है कि मुझे ओसीडी है और इसलिए मुझे बार बार ऐसा हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज उस बंदे के लिए जहां तक मुझे लगता है, वो उसको थोड़ा सा और हार्ड एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है कि मतलब सभी को पता ही है ऑब्वियसली, जो हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे साथ ओसीडी फाइटर्स, तो उन्हें पता है कि भाई मेरे हाथ गंदे नहीं है, मैं फिर भी धो रहा हूँ। उन्हें ये भी पता है मुझे ओसीडी है, मैं इसलिए धो रहा हूँ। तो अब वो क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में?
यस, सो अभी जो मैंने आपको ये साइकिल बताई है, ये एक नॉर्मल तरीके से ही बताई है, एक नॉर्मल इंसान को समझ आए इसी तरह से बताई है। बट जिनको सीवियर ओसीडी है, जिनको थोड़ी सीरियस ओसीडी है, उन्होंने पता भी है कि उनको सीरियस ओसीडी है और उसके वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो इसकी एक प्रॉपर एक्सरसाइज है जो हम एनएलपी में कराते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन को बिठाते हैं, उसके जो ईयरफ़ोन है उनके कान में लगाते हैं, एक सूदिंग म्यूज़िक, पीछे मेडिटेशन टाइप म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक होता है, उसके साइड से उन्हें एक्सरसाइज़ कराते हैं। अभी एक्सरसाइज़ किस तरह की होती है, ये 15 मिनट भी हो सकती है, 20 मिनट भी हो सकती है। हम एक ड्यूरेशन सेट करते हैं कि उसको सीवियर ओसीडी है और कितनी ओसीडी है। तो अब ये एक्सरसाइज़ इस तरह से होगी कि हमने उनको एक स्लो म्यूज़िक सुनाया, अब हम उनको बोलते हैं कि आप ये थॉट अपने दिमाग में लाओ कि मुझे हाथ धोना है। अब उनके दिमाग में थॉट आता है कि उन्हें हाथ धोना है और वही हम उनसे बोलते हैं कि आप काउंटर करो इस थॉट को कि मुझे हाथ नहीं धोना है, मेरे हाथ साफ है। आपको ऊपर से बोलना नहीं है, अपने अंदर से ही काउंटर करना है कि हाँ, मेरे को अब ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ ठीक है। तो यहाँ से अभी एक्सरसाइज़ चालू होती है, उठ अपना थॉट उठता है, हम उसे काउंटर करते हैं, फिर थॉट उठता है, फिर काउंटर करते हैं, फिर थॉट उठता है, फिर काउंटर करते हैं। तो ये 15 से 20 मिनट तक हम लगातार करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये जो उनके कॉन्शियस माइंड में वो बोल रहे हैं कि मेरे हाथ ठीक है, मुझे ओसीडी, मेरे हाथ ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है धोने की, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए।